किसी मुशायरे में या किसी कवि सम्मेलन में आखिरी शायर की हैसियत से पढ़ना इज़्ज़त की बात होती है, लेकिन एक नुकसान ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं। जो बचे होते हैं वही असली सामईन होते हैं। और यहाँ तक मैं आने वाला था, आपने जल्दी कर दी। बहरहाल लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ पर आखिरी शायर के लिए रुके हुए हैं इस सर्दी में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। हमारे गजेंद्र भाई ने औरत को लेके अपना एक नज़रिया पेश किया था, लेकिन मेरा नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ है उनसे। मैं औरत की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत मोहब्बत भी करता हूँ। वाह वाह। दुनिया का पहला आदमी जिसे आदम बाबा कहते हैं, जब दुनिया में आया और वो बेजार हो गया, उसने कहा यार मुझे बुला ले यार, मैं तो अब यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ इस रूखी सूखी दुनिया में। तो ऊपर वाले ने हव्वा को पैदा किया और वो आदमी उस औरत के ज़रिए इस दुनिया में रहा और ये सिलसिला हम तक पहुँचा। मेरा मानना है कि औरत सिर्फ महबूबा ही नहीं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, किसी भी रूप में हो, अगर आपके आसपास हैं तो आप खुशनसीब आदमी हैं। वाह 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 वाह। अहल्या को लेके एक शेर कहा था कि वो राम नहीं छूते तो वो जिंदा नहीं होती। एक नज़्म मैं सुनाना चाहता हूँ, नज़्म का उन्वान ही है अहल्या। वाह इनायत। और ये नज़्म मेरी नई किताब, जो मेरा 7वां शेरी मजमुआ है, जो पूरा जंगल पर आधारित है। दुनिया की किसी भी ज़बान में ये पहली किताब है जो पूरी पोइट्री की, जो जंगल पर लिखी गई है। और इसका 1/3 पार्ट रामायण है। वाल्मीकि से लेके आज तक किसी भी शायर या कवि ने रामायण के पात्रों के ज़रिए रामायण नहीं लिखी है। ये पहली किताब है जिसमें रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं। क्या कहने, वाह वाह। मैं उस किताब से सिर्फ अहल्या सुना रहा हूँ। उर्दू में ये किताब आ गई है, हिंदी में बहुत जल्द आने वाली है। उर्दू में काफ़ी चर्चे में है ये किताब। सेमिनारों में जो हमारे प्रोफेसर, हमारे क्रिटिक्स हैं, बहुत कोट कर रहे हैं इस किताब की पोइट्री को, नज़मों को। मैं इस किताब से सिर्फ एक नज़म सुनाना चाहता हूँ, फिर आगे कुछ 1-2 नई गज़लें सुनाऊँगा। वक्त भी काफ़ी हो गया है, गजेंद्र भाई ने काफ़ी वक्त ले लिया। वो भूल गए थे कि वो कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं या एकल पाठ पढ़ रहे हैं। वाह क्या कहने। तो मैं अहल्या सुना रहा हूँ आपको, इजाज़त है आप सबकी? इनायत। अहल्या कह रही है, मैं अहल्या हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ नज़्म। जो मैं नज़्म लिखता हूँ उसको जीता हूँ, मैं वही किरदार हो जाता हूँ। बेशक बेशक। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। ये कह रहे थे कि वो ना छूते तो वो जिंदा नहीं होती। मैं कुछ, मेरा अलग नजरिया है। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, मूर्ति ही मुझे रहने देते। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, मूर्ति ही मुझे रहने देते। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। क्या कहने, क्या कहने। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं।
मुझको इस रूप से, इस जिस्म से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह 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 वाह। मुझको इस रूप से, इस जिस्म से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे। क्या कहने, आहा। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, वाह। बहुत नवाजिश। मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहता हूं, बहुत उम्दा नज़र। पढ़े लिखे लोग हैं आप, तालियां वक्त पर बजाएंगे तो ज्यादा पढ़े लिखे मालूम होंगे। क्या कहने। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ, मुझको इस रूप से, इस जिस्म से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। आहा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। देवी से औरत न करे। मैंने ये शेर भी कहा था कि मैं हर एक लड़की में माशूक नहीं ढूंढता हूँ, आहा। मैं हर एक लड़की में माशूक नहीं ढूंढता हूँ, भाई जो कह दे मुझे हाथ का धागा हो जाए। वाह वाह वाह। बहरहाल मैं एक नई गज़ल सुना रहा हूँ जो रोमांटिक नहीं है। इनायत इनायत इनायत। रोमांटिक भी सुनाऊंगा मैं, लेकिन ये रोमांटिक नहीं है, नई गज़ल सुना रहा हूँ। मुशायरों में टिके रहने के लिए हमें क्रिकेट की इस्तिलाह में कहूँ तो रन बनाने पड़ते हैं। वाह। लेकिन आज मैं बिना रन बनाए खेलना चाहता हूँ, सिर्फ खेलना चाहता हूँ। सुनिए आप। बहुत उम्दा। क्या कहने शकील साहब। मतलब है कि नई गज़ल पढ़ रहा हूँ कि कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए, कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अविनाश भाई तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, हमारी फिल्मों के डायरेक्टर हैं बड़े। अरविंद भाई शायद चले गए, कह रहे थे कब तक ठंडी में खड़ा रहूँगा मैं। अहमद साहब, हाँ वो भी चले गए। खैर मुझे तो अपना काम करना है जी। बहुत शुक्रिया। कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनिएगा साहब यहाँ से। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। वाह वाह। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से क्या अलग कर कहने। दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद शकील साहब। वाह 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 नवाजिश। वाह 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 बहुत वाह। अच्छा शेर कहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात होती है। यकीनन यकीनन यकीनन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। वाह। शेर सुनिए साहब के जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। आहा आहा। इंदौर राजनीति भी समझता है। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत अच्छा।
बहुत शुक्रिया। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, वाह। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए वाह गए। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। 3-4 शेर और सुन ले, ये भी नया है, ये भी रोमांटिक नहीं है। वाह। हाँ, क्योंकि इंदौर राजनीति भी जानता है। बहुत भरोसा करता हूँ मैं इंदौर पे कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है। वाह 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 वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये शेर कनेक्ट होगा आपसे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। आहा। शेर सुन लो यार, रोमांटिक तो सुनते ही रहते हो। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने शकील साहब, शायरी हो रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। शेर सुन लो यार, अविनाश भाई आपके काम का शेर है ये। तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। एक और नई गजल पढ़ता हूं। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही, मैं जब पढ़ रहा हूं तो कोई भी चाय पी सकता है। मेरा शेर चाय से अगर ताकतवर होगा दाद ले लेगा। एक चाय रख देना मेरे लिए ढाक के। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। शेर सुनो यार, नई गजल और नए शेर हैं। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए नौजवानों। गांव के लड़कों, जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर सुन लो यार, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। क्या मिसरा है यार, 1 करोड़ का मिसरा है। और शेर सुनो यार, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें इंदौर, खुश रहें। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। यहां से 2 शेर सुन लें, जरा बारीक हैं लेकिन इंदौर बारीकी समझता है। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। मुश्किल जमीन है ये, और ये जो काफिया बना है देखिएगा, इरशाद भाई और प्रताप भाई, गौतम भाई, सभी हमारे जो साथी शोहरा हैं समझेंगे, और आपके तो क्या कहने। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, एक दिन खुद भी उसी शॉल में आ जाता है। टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, एक दिन खुद भी उसी शॉल में आ जाता है, पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज। देखिए, सबने मोहब्बत की होगी और इसमें ऐसे ही होता है। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। माइक बहुत अच्छा है बेटा, है तो पैसे कम होंगे तो मुझसे भी ले लेना। और कुछ दिन यहाँ रुकने का, यकीनन बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा माइक है। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। शेर सुनिए साहब, यहाँ से 2-3 शेर सुन ले। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। यहाँ से 2 शेर सुन ले, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश
रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। ये शेर सुन लें कि काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सब चाहे खुश हों चाहे दुखी हों, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हैं, झूठी हंसी हंसते हैं। अविनाश भाई को भी पता है। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या। तमाशे ज़हन की आसूदगी पे निर्भर हैं। तमाशे ज़हन की आसूदगी पे निर्भर हैं। लगी हो नींद तो तारों का झिलमिलाना क्या। लगी हो नींद तो तारों का झिलमिलाना क्या। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने। तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। खुश रहे इंदौर। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। क्या कमाल सुनते हैं आप यार। तो गजेंद्र भाई ही सुबह करवाएंगे। शराब जी, बारिशें हो तो भीग जाया कर। पूरी गजल तो आप सुना के गए 3 शेर, अब बचा क्या उसमें। अच्छा मैं सुना दूंगा, मैं सुना दूंगा जी। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने। हाँ, लेकिन वो आदत छूट जाती है, फिर पीने लगता है बंदा। उसके बाद ये शेर होता है, ये भी सुन ले। शराब पी है, बड़ा अच्छा नुस्खा बता रहा हूं मैं। शराब पी है तो सो जाते हैं सुकून की नींद। शराब पी है, अब उससे मिलके नशे में नशा मिलाना क्या। क्या एकदम ताजा है आप लोग, जैसे अभी भी आए हैं मुशायरे में, इतना अच्छा सुन रहे हैं। शराब पी है तो सो जाते हैं सुकून की नींद। अब उससे मिलके नशे में नशा मिलाना क्या। ये किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं। किनारे वाले अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। लेकिन ये शेर भी सुन ले, इसमें जो आ रहा है, ये आखिरी शेर इस गजल का,
किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था। सबके लिए है, जो लगा चुके हैं उनके लिए भी और जो लगाने वाले हैं उनके लिए भी। दरिया पे पुल बनाना क्या, गले लगाने से पहले ये काम करना था। गले लगाने से पहले ये काम करना था, बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये आखिरी 2-3 शेर जो इनकी फरमाइश है, हैं? अच्छा जी, एक एक करके बता दें, मैं सुना दूंगा। नहीं नहीं, वाकई सुना दूंगा मैं। ये गौतम भाई जो, हाँ गौतम भाई की ये जो फरमाइश है उसके 3-4 शेर सुन ले। 3 तो उन्हें सुना ही चुके हैं, लेकिन फिर मैं भी सुना देता हूँ, आप नए की तरह ही सुनना आप। खुद को इतना भी मत बचाया कर, ऐसे ही जीना चाहिए, भले कोई कुछ भी कहे। खुद को भाई देखना है मैं कि गजेंद्र भाई को पार ना कर जाऊं, है रोकना। मैं तो 2 ही पढ़ना चाहता था भाई, लेकिन आप लोग पढ़वा रहे हैं तो लेकिन आज यकीनन मैं दिल से कह रहा हूं, आज मैंने जितने भी चुटकुले सुने, जितनी भी कविताएं सुनी, सब कुछ नया था। मुझे बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया मुझे, बाखुदा कह रहा हूं। विनोद भाई ने जो एक फोक का, जो उनके गले में, जो उनके कंठ से एक जो फोक जो फूट रहा था, कमाल था वो। उसकी दाद अलग से देनी चाहिए कविता के अलावा, जो उनका पढ़ने का जो स्टाइल था। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। देखो ऐसे सुन लिया है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। धूप मायूस लौट जाती है। देखिए धूप भी लड़का ही है। हाँ, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा। ये जो मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, खास तौर से उनके लिए मैंने तो सीखा है, इस तजर्बे से ये शेर आया है। आप देख लें, बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, या बड़े नेता हैं, या किसी भी फील्ड में, उनके बेटे जिनके लिए उनके फादर्स ने, उनके पिता ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं बन पाए कुछ। बहुत सारी मिसालें हैं। भाई बाप क्या करेगा, वो दुकान खोल के दे देगा, आप नहीं चलाओगे तो वो क्या करेगा। चांद लाकर कोई नहीं देगा,
चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चेहरे से जगमगाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चेहरे से जगमगाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। बहुत शुक्रिया। इस गजल का सबसे खराब शेर यही था जिसपे इतनी ताली आई हो। बहरहाल यहीं से एक और गजल के अभी है मेरे पास वक्त सुनाने के लिए। हाँ जी, रात बाकी है। अच्छा अच्छा, हमें अभी कुछ और भी काम करने हैं भाई। और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं? अच्छा, इतवार भी छोटा पड़ जाता है अभी। खैर, मैं कुछ और सुनाता हूं कि जान दे सकता है क्या। ये जिंदा दिली है कि आप लोग इस मिसरे पे नहीं बल्कि इस टुकड़े पर, वरना कई शहरों में तो खामोश हो जाते, भाई जान लेने की बात कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। शेर सुनिए यहां से दो तीन के। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख लें तुझको, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। बहुत शुक्रिया। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और ये शेर, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। शेर सुन ले यार ये। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक और गजल सुन लें और एक आध नज्म भी सुना दूंगा मैं। वो कई मंदिरों में दिया नहीं, अभी किसी ने मुझे कहा था। जी मैं पेश कर रहा हूं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं। शेर सुनना यार, ये इस गजल का सबसे अच्छा शेर है। हालांकि इसके बाद और भी आने वाले हैं लेकिन सबसे अच्छा यही है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं। अभी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं।
जी मैं मुकर्रर पढ़ रहा हूँ, लेकिन कैफी आज़मी साहब ऐसे ही शेर सुना रहे थे, किसी ने कहा कि फिर से सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि पहली बार में ही क्यों नहीं सुन लिया। लेकिन मैं फिर से सुनाऊँ, ये तो मजाकन कह दिया मैंने। कहीं यूं न हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं, अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं यार, अगर आप मुझे इजाजत दें। आप लोगों ने वो पर्दे के पीछे का अंधेरा नज्म सुनी है? नहीं ना? अच्छा मैं सुनाता हूं। ये 2-3 दिन का फेस्टिवल यहाँ पे जो मनाया गया, जैसे दिल्ली में रेख्ता मनाया जाता है, तो जितना फ़ख्र मैं रेख्ता पे करता हूँ या कर सकता हूँ, उतना ही फ़ख्र मुझे और आपको इस लिट चौक के का जो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, इस पर करना चाहिए हमें। क्योंकि हमने यहाँ पर भी वही सब कुछ किया है। हमने फिल्म पे बात की, हमने कहानी पे बात की, हमने शायरी पे बात की, हमने समाज पे बात की, हमने ज़िंदगी पे बात की। और इन लोगों ने जो मेहनत की है, हेमंत शर्मा जी और इनकी टीम ने, उन सब के लिए एक बार मैं अपने लिए कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहता, लेकिन उनके लिए ज़रूर ताली बजनी चाहिए। ये पर्दे के पीछे का अंधेरा, ये नज्म है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे मैं, जैसे खुद अविनाश भाई राइटर डायरेक्टर हैं, खुद कैमरामैन। मैं आपको माधुरी दीक्षित का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे पर्दे पे खूबसूरत दिखाने का श्रेय बाबा आज़मी को जाता है। बाबा आज़मी कैमरामैन है। शबाना आज़मी को सब जानते हैं, उन्हीं के भाई हैं बाबा आज़मी, उनको कोई नहीं जानता। मतलब आम आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करता है। तो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, उनको ना तो ठीक से पैसा मिलता है, ना तो ठीक से उनको नाम मिलता है, क्रेडिट मिलता है। हम पहले एक बार काम पाने के लिए लड़ाई करते हैं, फिर पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, फिर नाम के लिए लड़ाई करते हैं। जंजीर जब रिलीज़ हुई थी तो सलीम जावेद ने रातों रात जो पोस्टर लगे थे बम्बई की दीवारों पर, उन पर खुद अपने हाथ से या अपने दोस्तों से सलीम जावेद लिखवा दिया था, उनके नाम पोस्टर पे नहीं थे। तो मैं ये नज्म पढ़ रहा हूँ। अविनाश भाई ये नज्म सुनिएगा। पर्दे के पीछे का अंधेरा, ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। इंदौर का भी बहुत ताल्लुक है फिल्म से, और आज कुछ और भी ज्यादा है। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी, बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं, बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। हजारों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं,
बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी, यहां से आता है राइटर का दर्द। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मोगेम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, के जिसने लिखा था एक मोगेम्बो, के जिसने सोचा था एक बिरजू, के जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनसे पैसे। मगर कलम की नहीं है इज्जत, मगर कलम की नहीं है, मगर कलम की नहीं है इज्जत, मगर कलम की नहीं है कीमत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ।